जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी का जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो कि नर्सिंग करने के लिए आपको एक एग्जाम देना रहता है जिसको बोलते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। 2025 का फॉर्म आ गया है। इसी फॉर्म को इस वीडियो में हम फिलअप करके दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें तभी ये फॉर्म भरना आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेन वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको देखिए जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल। यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको बीएससी नर्सिंग के लिए दिखा रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए दिखा रहा है, एमएससी के लिए दिखा रहा है। ऐसे ही नीचे आएंगे तो देखिए सब दिखा रहा है। आपको बीएससी नर्सिंग 4 ईयर वाले पे फॉर्म भरना है। इसी पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का खुलकर सामने आ जाएगा। आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10 का मार्कशीट लेना होगा। उसी अनुसार अपना सारा यहाँ पे डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। चलिए हम डिटेल आपको भरकर बताते हैं और दिखाते भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपसे नेम पूछ रहा है, तो आप नेम वही डालिएगा जो 10 के मार्कशीट पे हो। वो डालने के बाद अगर आपका लास्ट नेम मिडिल नेम है तो वो भर दीजिए। अगर नहीं है सिंगल नेम है तो खाली फर्स्ट नेम में भरना है। फिर आपको नीचे आएंगे तो आपको पिताजी का नाम पूछ रहा है, या इसमें माता जी का नाम भरना है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ 10 के मार्कशीट के अनुसार फिल करने के बाद यहाँ आपको जेंडर डालना है। मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक अल्टरनेट नंबर डालना है, एक व्हाट्सअप नंबर डालना है। तो दोनों डालने के बाद नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरी पूछ रहा है। ओबीसी से आएंगे, एससी एससी जनरल जितने भी हैं अपना भर देंगे। भरने सब कैटेगरी पूछ रहा है तो सब कैटेगरी में आपको देख लेंगे। अगर किसी विभाग से आप अचू करते हैं तो ये भरेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल लिख के रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू पेज खुलकर सामने आ गया। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर कोई डिटेल है तो काट कर आप एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। मैसेज आपके मोबाइल पे गया होगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लॉगिन का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना होगा। इसके नीचे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। पहले आप उसी पासवर्ड को चेंज करेंगे। आपको जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपके नंबर पे मैसेज गया। वो भरने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। आप कोई भी नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड आपका बड़े अक्षर में होना चाहिए, छोटे अक्षर में भी होना चाहिए, संख्याओं में भी लिखा रहना चाहिए और कुछ कैरेक्टर ऐसा भी होना चाहिए। इस प्रकार का आप कॉम्बिनेशन एक बनाकर अपना पासवर्ड बनाकर पासवर्ड भरने के बाद आप चेंज पे क्लिक करें। जैसे करेंगे लॉगिन पे चेंज पासवर्ड आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका डिटेल कुछ शो करेगा, अपने डिटेल में डालेंगे। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप दिखा रहा है। एक दिखा रहा है एक्शन, हीट स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको एक्शन वाले पे जाना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करने के बाद अब जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है आधार नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे सब आपको भरा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपसे यहाँ पे आप एड्रेस डिटेल पूछ रहा है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन प्रिफरेंस डालना है। फिर आप उसके बाद आपको फोटो साइन वेरिफिकेशन करना है। फिर आपके पास फीस रिफंड वाला सेक्शन खुलेगा। तो आपको सब अब उसके बाद आपको एड्रेस वाले पे आना होगा। यहाँ पे देखिए आपको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ तो पहले आपको हाउस स्ट्रीट और विलेज दिख रहा है तो अपना विलेज का नाम डाल देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है मोहल्ला एरिया पोस्ट ऑफिस, से आप पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है।
फिर उसके नीचे पूछ रहा है राज्य, तो आप जिस भी राज्य से हैं अपना भर देंगे। करने के बाद अपना सिटी डाल देंगे, सिटी डालने के बाद एरिया का पिन कोड डाल देंगे और उसको वैसे ही जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कुछ आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपका दोनों सेम है तो सेम एज पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे आपका ये पूरा डिटेल भरना होगा। अगर सेम है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ अब क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस वाला सेक्शन खुलकर सामने आ जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 का नंबर डालना होगा, 10 का डिटेल पूछ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे बोर्ड और विश्वविद्यालय, आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हैं वो अपना भर देंगे। यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड डालेंगे, सीबीएसई है तो सीबीएसई डालेंगे, या तो आईसीएसई है तो आईसीएसई डालेंगे, या तो आईएससी है तो आईएससी डालेंगे। तो आपको जो भी है अपना भर देंगे। करने के बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है। इसमें वाले पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आप 10 जिस भी समय पास हुआ है वो भरना होगा। फिर यहाँ पे टोटल नंबर आपको डालना है, फिर यहाँ पे कितने नंबर पाए हैं वो डालना है, परसेंटेज अपने से आ जाएगा। फिर इसमें आपको सब्जेक्ट भरना है, जो 6 का 6 सब्जेक्ट है सब भरना है। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन सब्जेक्ट में आपसे विषय विषय वाले में आपको साइंस, सोशल सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये सबका नंबर आपको भरना होगा। भरने के बाद देखिए यहाँ पे 100 नंबर पहले से ही दिया है, 100 नंबर में आप जितना नंबर पाए हैं सब इसी तरह अपना भर लेंगे। भरने के बाद देखिए साइंस में जो भी जितना भी नंबर है अपना भर लेंगे। भरने के बाद अब यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपका 12th का पूछ रहा है। 12th में आप जैसे अगर इस साल 12 का परीक्षा दिए हैं तो अपेयरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ड्रॉप किया है या अगले साल 12 पास हो गया है तो रिजल्ट एंड डिक्लेयर वाले पे क्लिक करेंगे। तो रिजल्ट एंड डिक्लेयर वाले पे क्लिक करने के बाद अगर आपने पास किया है तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डालना है। इसी तरह आपको यहाँ पे स्कूल का नाम भरना होगा, तो पासिंग ईयर डालना होगा, परसेंट कितना नंबर था, कितना पाया सब्जेक्ट। इसी तरह अपना भर कर यहाँ भी आपको सब्जेक्ट का सब डिटेल डाल देना है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आप किस शहर में अपना परीक्षा देना चाहते हैं। तब जो भी शहर अपना चूज करेंगे वो भर देंगे। भरने के बाद अब अपना देख लीजिएगा जो भी नजदीकी शहर है अपना भर लेंगे। भरने के बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेवन नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखिए आपका फोटो साइन वेरिफिकेशन वाला पेज खुलकर सामने आ गया है। ये ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान से देखना होगा कि फोटो कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया है कि आपका पासपोर्ट आकार और 3 महीने से अधिक पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आपका फोटो जो पासपोर्ट आकार का होना चाहिए और 3 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा देखिए लिखा है किसी भी बॉर्डर और चेहरे की विशेषताओं में रहित और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और उसके नीचे लिखा है हाल ही में क्लिक किया गया फोटो के नीचे उम्मीदवार का नाम और फोटो खींचने का तारीख अंकित होना चाहिए। मतलब जो आप फोटो बनवा रहे हैं उसपे आपका नाम भी रहना चाहिए, उसके नीचे आपका जब आपने बनवाया है फोटो वो भी रहना चाहिए। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ फोटो का साइज दिया है जो 4.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फोटो का उसके नीचे कुछ दिया है कि उम्मीदवार का को कोई भी काला चश्मा नहीं पहनाना चाहिए। मतलब आप काला चश्मा या कैप लगाए रहेंगे तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर का भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे काले बॉल पेन पॉइंट पे सिग्नेचर लिखा राइटिंग रहना चाहिए, वो भी सफेद पेज पे रहना चाहिए। और सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं रहना चाहिए। सिग्नेचर आपका स्कैन होके अपलोड रहना चाहिए। फिर नीचे आएंगे तो ये जो दिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको ये पेज भरना होगा। भरने के बाद आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना होगा, यहाँ ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। ये जो लिखा है ये इसमें लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का ब्लू इंक में यहाँ पे लगेगा और राइट का यहाँ पे लगेगा। और शरीर पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको अपलोड कर देंगे। इसी तरह करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे